सो गाइस आज थी मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी और कहीं ना कहीं हफ्ते का पहला दिन भी था आज, लेकिन मार्केट ने पहले दिन ही लगा दी अपने। जैसे कि आपने टेलीग्राम पे देखा होगा, हमारा अच्छा खासा लॉस हुआ है आज भी। प्रॉब्लम क्या हो रही है, सिर्फ आजकल मार्केट का समझ ही नहीं आ रहा। मार्केट में ट्रैप्स इतने हो रहे हैं, और जिस तरह का मार्केट में फ्री ट्रेड हिट हुआ आज मेरे को, जैसे कि आपको पता है इस कैंडल पे कहीं ना कहीं मेरा फ्री ट्रेड हिट हुआ। 15,000 रुपये डाले थे सिर्फ मैंने आज, कि कहीं ना कहीं 15 छोटे कैपिटल से ट्रेड करेंगे थोड़े टाइम, मैंने ये सोचा था। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट मूड में ही नहीं है पैसा देने के, और मार्केट चाह रही है कि कहीं लंबा ब्रेक पे चले जाएं हम, थोड़े दिनों बाद आए। तो मैं थोड़ा सा आई थिंक 2 3 3 4 दिन का तो ब्रेक लूंगा कहीं ना कहीं अभी, क्योंकि मार्केट सही बताऊं तो आप ट्रेड कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन एक क्या होता है, हैबिट होती है आपकी। अब मेरी थोड़ी सी ओवर ट्रेड की हैबिट हो गई है, मैं देख रहा हूँ कि 2 3 दिनों से, जब से मैं बिटकॉइन ट्रेड करने लगा हूँ। हालांकि बिटकॉइन में होल्ड करना होता है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, यहाँ पे मैं होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आया, लेकिन यहाँ पे स्पाइक आ गया। वहां पे ऐसे स्पाइक नहीं आते हैं, बिटकॉइन ट्रेडिंग फिर भी ठीक है, लेकिन उसकी रियलिटी अलग है। उसकी रियलिटी अलग है, वहां पे कहाँ मरते हो तुम, वहां पे मरोगे तुम चार्जेस में। डेल्टा एक्सचेंज, कितने ही लोग आपको बावला बना ले, आपको अकाउंट्स खुलवा लें, कितने भी आपको बोल दें वीडियो डाल डाल के कि हमारे लिंक से अकाउंट खुलवाओ ये वो, लेकिन डेल्टा एक्सचेंज की रियलिटी यही है। उसमें लॉस अभी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़े दिनों बाद, कि वहां पे जितने ही मैंने ट्रेड करे, मैं कुछ 15,000 के प्रॉफिट में हूँ वहां पे, लेकिन वहां पे चार्जेस ही इतने कटेंगे आपको कि उस पे आपने 30,000 के चार्जेस है मेरे। तो 15,000 का वहाँ पे लॉस हो गया है, मतलब एक डेढ़ 2 हफ्ते से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। वहां पे भी लॉस है, इंडियन मार्केट में भी लॉस है, मतलब कहीं से भी मौका मिल ही नहीं रहा है पैसा कैसे कमाया जाए। हालांकि पैसा कमा रहे थे हम, लेकिन हमारा एक दिन खराब होता है बस, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं माइंडसेट हिलता है, और वही चीज हुई। दोबारा से शुरू करूंगा, थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी ना मत समझना कि मार्केट में पैसा नहीं बन सकता। आज अपॉर्चुनिटी थी तो सही, लेकिन प्रीमियम्स में आज थोड़े जब भी मोमेंटम चल रहे थे, जब मिड कैप निफ्टी बोल लो, चाहे आप बैंक एक्स बोल लो, बैंक निफ्टी बोल लो, मिड कैप निफ्टी भी एक बार दिखा देता हूँ मैं। बैंक निफ्टी में तो हमारा सिर्फ 52 557 पे यहाँ पे एक लेवल आया था, एक टारगेट आया 652। लेकिन मार्केट इतना वॉलेटाइल था, इंडिया विक्स भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था क्योंकि बजट का वीक आने वाला है। तो कहीं ना कहीं काफी दिक्कत थी आज। अगर मैं मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी की बात करूँ, तो इसमें हमने आपको दिया था लेवल, जो दिया था मैंने आपको 2 लेवल दिए थे। मैंने एक लेवल दिया था आपको, ये थोड़ा सा एग्रेसिव लेवल था, कि जो थोड़े एग्रेसिव लोगों को कर सकते हैं वो, उनको आराम से 20 30 पॉइंट 500 तक का टारगेट मिल सकता है। ज्यादा तो नहीं आया, यहाँ पे 540 तक आया, और यहाँ पे भी मतलब इतनी वॉलिटिलिटी थी। आप तो ये छोटी छोटी कैंडल दिख रही होंगी, लेकिन जो प्रीमियम्स हैं इसके, वो ऐसे ऐसे इतनी तेज तेज हो रहे थे कि आप वहाँ पे संभाल ही नहीं सकते प्रीमियम को। और स्कैल्पिंग तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे आप, क्योंकि स्कैल्पिंग में आपने जहां बाय करा, वहां से बैंक एक्स में तो 20 25 पॉइंट का रिट्रेसमेंट आ रहा था बहुत इजीली। तो वहां पे क्या ही ट्रेड करोगे, क्या ही पैसे कमाओगे। तो कोई भी इंडेक्स में कोई भी ट्रेड मेरा नहीं चला आज। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो जुड़ जाओ, वहाँ पे आप देख सकते हो कितना लॉस हुआ है हमें। ठीक है, अभी दोबारा से शुरू करूंगा चैलेंज में। थोड़ा सा रुक जाते हैं, मतलब 5 7 दिन रुक जाते हैं। अब देखो, ट्रेडिंग का नाम यही है, आप बार बार आओगे बार बार फेल होगे, लेकिन कभी भी ऐसा मत करना कि आप अपना सारा पैसा खत्म कर दो। ये कभी भी नहीं होना चाहिए, आपके पास हमेशा से अपना पैसा होना चाहिए। किसी महीने का अगर आपका लिमिट एक्सपोज हो जाए, तो आप उस महीने रुक जाओ। चाहे वो 10 दिन में हो जाए, चाहे वो 5 दिन में हो जाए, चाहे एक दिन में आप अपने एक महीने का लॉस कर चुके हो, आप वहां पे और ट्रेड नहीं करोगे। यही रूल होना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, जैसे मैं नॉर्मली, मेरे पास ज्यादा है, मेरे पास थोड़ा ज्यादा लिमिट है, तो मैं ऐड कर देता हूँ, लेकिन मैं कब तक ऐड करूंगा। ठीक है, ऐड करके लॉस ही करना तो उसको फायदा है नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। निफ्टी में भी कुछ ऐसा खास हुआ नहीं। निफ्टी में अगर आप देखो 619 का लेवल था, ब्रेक तो हुआ बट इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं कुछ भी नहीं हुआ अगर आज देखे हो मार्केट में। ठीक है, कल बैंक निफ्टी फिर निफ्टी दोनों की एक्सपायरी है, तो सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में मुझे ज्यादा तो नहीं लग रहा कि ज्यादा कुछ करने की जरूरत है, एक ये लेवल हटा देता हूँ मैं बस। आप देखोगे 652 का लेवल रख लेना आप। 652 हमारा आज का हाई था, 662 या 670 के आसपास का जोन है। 786 हमारा टारगेट रहेगा। अब कल यहाँ पे अगर आप देखोगे, कल क्योंकि डबल एक्सपायरी है, और यहाँ पे हमारा गैप पड़ा हुआ है एक, तो अगर एक अच्छी रैली आती है तो गैप फिलिंग आ सकती है हमें। लेकिन हम ज्यादा लालच नहीं करेंगे, 53,000 तक के टारगेट के लिए जाएंगे। यहाँ तक भी अगर हमें मिल जाते हैं टारगेट, तो आप आराम से अच्छे पैसे कमा सकते हो 52 900 तक। ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी पे अच्छे खासे प्रीमियम मूव होंगे। लेकिन इंडिया विक्स का ध्यान रखना, क्योंकि बजट वाले वीक में जा रहे हैं हम। इंडिया विक्स धीरे धीरे बढ़ेगा, और मोमेंटम यहाँ पे थोड़ा बढ़ेगा। तो 2 3 दिन का ब्रेक लूंगा मैं, ज्यादा नहीं लूंगा, उसके बाद मैं दोबारा से अपने बैक एंड ट्रैक पे आ जाऊंगा। वो हैबिट फॉर्म हो जाती है कि आपकी ओवर ट्रेडिंग की, उसको एक बार आपको निकालना होता है, और उस फेज में आपको ब्रेक जरूर लेना है। अगर कभी भी आपके साथ ऐसा हो रहा हो कि आपका हर ट्रेड लॉस में जा रहा हो, तो आप ब्रेक जरूर लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पे आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है वो चीज। ठीक है, तो ब्रेक लेके दोबारा शुरू करेंगे एक अच्छे कैपिटल से। अब यहाँ पे देखें अगर हम, तो सेलिंग का तो हमारे कल वाले लेवल ही हैं, एक्टिवेट नहीं हुए थे, तो मैं यही लेवल रखूंगा 52 150, 52 847, 41 993। हालांकि इसको हम थोड़ा सा टिल्ट कर सकते हैं, हम थोड़े से लेवल 22 950 के वाले ले जा सकते हैं, लेकिन अगर आप ये जोन देखोगे, तो ये पूरा जोन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और जिस तरह के स्पाइक्स आ रहे हैं मार्केट में, बहुत खतरनाक है बैंक निफ्टी ट्रेड करना भी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फिर निफ्टी के बारे में। फिर निफ्टी को आप बैंक निफ्टी के चार्ट देख के भी ट्रेड कर सकते हो, मैं आपको हमेशा बताता हूँ। इसमें हमारे ये लास्ट वीक के लेवल थे, तो मैं इसमें से एक तो ये लेवल हटा देता हूँ, और हमारा ये लेवल काम आ जाएगा आज
780 या 790, 780 790 नहीं, इसको हटा देते हैं हम ट्रेड तभी करेंगे अब जब मार्केट इस जोन के ऊपर निकलेगा, 825 के ऊपर। अब 825 के ऊपर आई थिंक ऑल टाइम हाई है ये। नहीं, ऑल टाइम हाई तो नहीं है। 825 के ऊपर आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे हल्का सा गैप पड़ा हुआ है 867 या 877। और सेकंड टारगेट हम रख सकते हैं 930 तक के टारगेट, 100 पॉइंट आपको यहाँ मिल सकते हैं। ठीक है, सेलिंग अगर हमें करनी है तो सेलिंग एक बार देख लेते हैं इसकी। यहाँ पे सेलिंग के लिए यहाँ पे यही जोन दिख रहा है, इससे पहले तो नहीं दिख रहा। अगर मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन भी बनाता हूँ, अगर आप यहाँ से स्ट्रेट ट्रेंड लाइन बनाओगे, ब्रेकआउट भी होता है तो भी ये स्विंग आता है। तो इसको हम थोड़े से लेवल्स को यहाँ पे, यहाँ अगर आप विक्स देख रहे हो तो यहाँ स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर है। जब तक मार्केट इस जोन के नीचे नहीं जाता तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। 554, बट अगेन यहाँ पे टारगेट ज़्यादा बड़े मत रखना, 500 वाला जोन है। फर्स्ट टारगेट हम रखेंगे 503, मैक्सिमम टारगेट हम रखेंगे अपना 440 तक का। 440 450 तक लास्ट तक आ सकता है, मतलब 3 बजे के आसपास हुआ था, तो अगर नीचे आता है तो यहाँ तक आ सकता है। हालांकि बहुत ध्यान से ट्रेड करना, जिस तरह की मार्केट मूव करी है, जो स्पाइक्स आ रहे हैं ना, ये जो बीच में दिख रहा है आपको, ये आपकी पूरी की पूरी पोजीशन, अगर आप उसी साइड बैठे तो ठीक है, लेकिन आप उल्टी साइड बैठे हो तो बहुत पूरा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। 30% तो मेरा कैपिटल इसमें वाइप आउट हो गया था एक ही ट्रेड में आज। ठीक है, निफ्टी की बात करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, डेली चार्ट पे चलते हैं। निफ्टी में देखोगे, निफ्टी तो भैया रुक ही नहीं रहा है। निफ्टी रोज ऊपर ही क्लोज दे रहा है, कल की क्लोजिंग से ऊपर ही क्लोजिंग आई है आज भी। लेकिन आज जिस तरह की कैंडल बनी है, एक अच्छा खासा रिवर्सल पैटर्न बना है, तो कल मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की उम्मीद है इसमें। अगर आप देखोगे जिस तरह की कैंडल है, इसका हाई लो कर लेना, विदाउट एनी बॉडी की डोजी है तो बहुत खतरनाक कैंडल होती है। और इसका हाई कर लेंगे मार्क 656। हाई तो ठीक है, 656 के ऊपर टारगेट हम रख सकते हैं, ये तो ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है अपने, तो ऊपर की तरफ टारगेट है नहीं, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, 50 पॉइंट के स्टॉप के ब्लॉक बनाते हैं। और मैं 15 मिनट के चार्ट पे लेके चलता हूँ। सेलिंग यहाँ पे थोड़ी सी देखनी पड़ेगी हमें, क्योंकि 500 के लेवल के आसपास थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, अदरवाइज यहाँ पे हम ट्रैप हो सकते हैं। तो इसको हम इस जोन के नीचे लेके जा सकते हैं। ये वाला जोन जो है 470, 470 अब नीचे भी यहाँ पे है, 450 के नीचे ही शॉर्ट कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। अगर आप देखो ये जो ब्रेकआउट जोन है, जब तक ये इसके अंदर नहीं आएगा मार्केट, तब तक नहीं जाएगा नीचे। ठीक है, टारगेट हम रख सकते हैं 356 तक के टारगेट रख सकते हैं, या 370 फर्स्ट टारगेट रख सकते हो। मैक्सिमम जो मैं देख रहा हूँ वो देख रहा हूँ 310 तक आ सकता है। फर्स्ट टारगेट पे प्रॉफिट जरूर बुक करना आता, मैं हमेशा बोलता हूँ ये, क्योंकि रूल बना लो अपना प्रोसेस में। ठीक है, 656 के ऊपर इसमें कोई हमारे पास टारगेट नहीं है, तो ब्लॉक बनाएंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 705 या 702 तक का। सेकंड टारगेट हम 740 तक रख सकते हैं, 740 45 तक का। इतने यहाँ पर ये लेवल्स मिल सकते हैं, यहाँ पे लेवल्स मिल सकते हैं अगेन। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इंडिया विक्स बढ़ता जाएगा, प्रीमियम में हो सकता है बहुत यूनिक वाइल्ड मोमेंटम आए, तो हो सकता है आपके ट्रेड डायरेक्शन में जा रहा हो लेकिन प्रीमियम में कोई मूवमेंट ना मिले। तो ये इन चीज़ों से थोड़ा सा सतर्क रहना, क्योंकि मार्केट बहुत गंदा हो चुका है। छोटे प्लेयर्स के लिए बहुत ही गंदा है, जो स्कैल्प करते हैं उनके लिए और भी ज़्यादा गंदा है, क्योंकि एक गलत ट्रेड और आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। ठीक है, बाकी मैं मिलता हूँ आपसे कल। वीडियोस आते रहेंगे आपके पास, भले मैं ट्रेड ना करूँ, जैसा भी होगा आपको बता दूंगा। हालांकि फंड्स मैंने विड्रॉ नहीं करे हैं, अभी पड़े हुए हैं फंड्स जीरोधा में, आई थिंक 4,000 रुपये पड़े हुए हैं मेरे फंड्स जीरोधा में। मिलेगी अपॉर्चुनिटी तो देखेंगे, लेकिन वैसे तो नॉर्मली मैं शायद नहीं करूँगा ट्रेड। ठीक है, बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।